देश पे दिल्ली में आके ये कब्जा करेंगे, पूरा हिंदुस्तान की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसके खिलाफ अगर हिंदुस्तान की ग्रोथ को रोकने में, इनकी फंक्शनैलिटी को रोकने में अगर कोई अगर बाधा उत्पन्न कर रहा ना, वो आतंकवादी या वो कहते हैं ना खालिस्तानी ही कह सकते हैं इसको। तो ये किसान नहीं खालिस्तानी? हाँ बिल्कुल है खालिस्तानी। और क्या सबूत है कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है? और क्या सब, एक बात बताओ, जो उग्रपात करेंगे ना भाई साहब, उनके छाती में नहीं गोली मारनी चाहिए, मारो, सर में मारना चाहिए। आर्मी को गोली मारो। आप किसान जो है ना, कोई उपद्रव दंगा नहीं कर रहे हैं, वो शांति से जाकर सिर्फ एक दिल्ली में एक जगह ढूंढ रहे हैं अपना अनशन करने के लिए। अरे भैया क्यों दिल्ली में, क्यों अपने घर बैठ के अनशन करो ना। अनशन करने का तरीका यही होता है कि रोड पे आके भेजो, अपनी फल फ्रूट सब्जी जो है अपने घर से बाहर मत भेजो। किसान नहीं रुक रहे, रास्ता आपकी सरकार रोक रही है। 10 रुपये LPG बढ़ती थी ना, तो आपकी बहुरानी स्मृति ईरानी जी जो हैं रोड पे बैठ जाती थी, रिक्शा चलाती थी। उनके पास इतना पैसा है, रेड लेबल ब्लैक लेबल रात को खुल रहे हैं, शाम को खुलेंगे, दिन में 4 टाइम लंगर कर रहे हैं, खा नहीं रहे वो, लंगर कर रहे हैं, खिला रहे हैं आसपास के लोगों को। आप एक चीज है ना, पीछे क्यों हटेंगे? अरे 1 साल अपने अनाज उगाना ही बंद कर दो। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। देश में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के चारों ओर किसान आकर बैठ गए हैं। लंबे लंबे कीलें ठोक दी गई हैं, शहरों को जाम कर दिया गया है। इस कारण पूरा अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया है दिल्ली के बॉर्डर्स पे। किसानों की अपनी मांगे हैं, सरकार उन्हें अपने तरीके से डील कर रही है। किसानों के मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 नौजवान हैं। इन 2 नौजवानों को आप जानते ही होंगे। पिछला वीडियो जब ट्रक ड्राइवरों के मुद्दे पे था, ये दोनों बहुत वायरल हुए थे, तो इन्हीं दोनों वायरल लोगों के बीच से आज हम बात करेंगे। एक हमारे बाएं साइड पवन तिवारी हैं, जो कि किसानों के पक्ष में बात करने वाले हैं, और मेरे दाएं साइड पे सुरेश शिवम है, जो कि किसानों के विपक्ष में बात करने वाले हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश ऑफिशियल चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें दोबारा मौका दिया है आप लोगों तक अपनी बातें जाने तक के। किसान जो दिल्ली आए हैं, उनकी क्या मांग है? दिल्ली को क्यों घेराव कर देना चाहते हो आप? लगातार सरकार भी यही कह रही है कि दिल्ली को ज़बरदस्ती घेरा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण दिख रहा है? देखिए प्रकाश जी, जो किसान जो है ना, उनकी हम अपने देश पे इतनी ज़्यादा उपकार हैं, इतनी हम उनके, आप जैसे एक आर्मी की बात करते हो, एक किसान है, एक आर्मी है और दूसरा किसान है। ये देश पे इतने इनके एहसान है कि हम इनका एहसान कभी चुका नहीं सकते हैं। और किसानों के साथ इस तरह से बदसलूकी, जो एक किसान हैं और आर्मी हो गए, इन दोनों का अपने देश के ऊपर इतने उपकार है ना, हम इनके इतने कर्जदार हैं कि हम इनका कभी भी कर्ज उतार नहीं सकते हैं। और किसानों के साथ इस प्रकार से जो सरकार की जो व्यवहार है वो काफ़ी निंदनीय है, और आप इसकी बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। कैसे सिंधु बॉर्डर सील कर दी गई, किसानों की एक मांगे नहीं सुनी जा रही है। क्या मांग है किसान को? क्या चाहिए किसान को? किसान की मांगे तो आप सारी जनता जानती है। MSP पे सारी वो चीज़ खरीदारी हो, क्यों आप ये सारे प्राइवेट सेक्टर को बेचना चाहते हो? आपने सब बेच तो दिया, आपने रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दी, भेल बेच दी, अब मैं क्या ही गिनवाऊँ, सब तो आपने बेच ही दिया। तो सड़क पे बैठ जाना कितना जायज़ है? बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें किसी को ऑफिस जाना होता है, दिल्ली से जो हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वो लोग सवाल उठा देते हैं कि हमें तो ऑफिस आने में दिक्कत हो रही है उनकी वजह से। उस पर क्या कहेंगे आप? तो आप ही बता दीजिए, किसान अपनी मांग कैसे रखे? कोई दूसरा जरिया भी तो नहीं है। किसान परेशान हो गए हैं, किसानों का ये अंतिम फैसला है। किसान इससे पहले बहुत प्रयास कर चुके हैं, उनके पास सरकार ने एक नहीं सुनी, तो फिर किसानों ने ये अंत क्या में कह रही है सरकार? आपके मुद्दे सुन क्यों नहीं रही है कि सरकार? देखिए प्रकाश जी, क्या होता है कि सरकार ये 2 बार से सरकार बन रही है, तो एक एटीट्यूड, एक ईगो आ जाती है कि हम तो महान ही हैं। सरकार के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ गई। तो दिल्ली की सड़कों को जो किसानों ने जाम किया है अपनी मांगों को लेकर, कितना सही है? अरे बहुत गलत है ये तो। आप ये सोचो ना, देश से इंडिया चलता है, हिंदुस्तान चलता है। अगर देश पे दिल्ली में आके ये कब्जा करेंगे, पूरा हिंदुस्तान की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसके खिलाफ अगर हिंदुस्तान की ग्रोथ को रोकने में, इनकी फंक्शनैलिटी को रोकने में अगर कोई अगर बाधा उत्पन्न कर रहा ना, वो आतंकवादी या वो कहते हैं ना खालिस्तानी ही कह सकते हैं इसको। तो ये किसान नहीं खालिस्तानी? हाँ बिल्कुल है खालिस्तानी। और ये चीज़ें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें अपनी बातें माननी है या बनानी है, पिछले अभी ये इलेक्शन आने वाले, तो अब जाग रहे हो क्या? उससे पहले कहाँ थे आप? ये उनसे पूछा किसी ने? और तुम्हारे को ये चीज़ है, तुम्हारे पंजाब में तुम्हारी सरकार है तुम वहाँ पे पहले ये जो आप जो ये कानून पारित करना, पहले आप स्टेट में पढ़ लो ना। आप देश की चिंता बाद में मत करो। आप खुद अनाज उगा रहे हो, सपोज कर लो मैंने अनाज उगाया 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, मेरी मर्जी भाई, मैं 10 रुपये नहीं दूंगा, मैं 100 रुपये दूंगा। लेना है ले, नहीं तो घर पड़ा रहेगा।
आप ये चीज़ कर लो, पूरे पंजाब ये चीज़ कर लो, अपनी अनाज पंजाब से बाहर जाने ही मत दो, अपनी जो रेट आप फिक्स कर रहे हो उससे बाहर जाने मत दो ना। तब खुद ही ये दबाव में आके अगर आपकी बात माननी है, अगर आपकी बात जेन्युइन अगर अच्छी चीज़ें हैं, अगर तुम खुद ही अनाज बंद कर दो वहाँ से आउटगोइंग, तुरंत इनको वो ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी है, वो आके सड़क पे जाम कर रहे हैं, उनको फंड किया जा रहा है, इलेक्शन के पहले किया। अब किसानों के बारे में ऐसा, ये किसानों के बारे में ऐसा बोलने से किसानों के बारे में नहीं बोल रहा तिवारी सर, किसान के बारे में नहीं, किसान को तो मैं अभी भी ऐसे सर झुका के नमस्कार कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए जो ये रोड पे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कितने लोग वाग को आने जाने में डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए प्रकाश जी, ये जो रोड जाम करने वाली बात जो है ना, ये पहली बार तो हो नहीं रही। इससे पहले गैस रुपये 10 रुपये बढ़ जाता था ना, तो इससे पहले यार, इससे पहले भी वही थे ना, बिहार यूपी के किसान पिछली बार भी नहीं थे, यूपी के फिर भी थे थोड़े बहुत, लेकिन बिहार का तो बात ये है कि ये जो बात रही कि रोड जाम करने वाली बात, ठीक है, तो पहली बार तो रोड जाम हो नहीं रही है। पहले आप देखेंगे कि 10 रुपया LPG बढ़ती थी ना, तो आपकी बहुरानी स्मृति ईरानी जी जो हैं रोड पे बैठ जाती थी, रिक्शा चलाती थी, और आज कहाँ गए? किसानों के लिए कितने उन्होंने कितने धरना दिया, क्या क्या नहीं किया। यार तिवारी जी, क्या 10 रुपये लेके बैठे हो आप? ये देखो ना, 2014 में आपकी क्या ग्रोथ थी और आज क्या हो। मैं 2014 में मेरे पास साइकिल थी, आज मेरे पास बाइकें हैं, गाड़ी है, तो ग्रोथ हुई नहीं है क्या? मेहनत करना चाहोगे नहीं, और 10 रुपये का 20 रुपये बढ़ा दे वो तुम्हारे में, तुम लो नहीं है तो भाई बंद करो, साइकिल चलाओ। पहले भी तो साइकिल चलाते थे ना। देखिए प्रकाश जी, मैं किसानों के बारे में क्या ही बोलूँ। अब किसान के बारे में ऐसे विरोधी आप आ जाएंगे तो ये किस देश के लिए। सर विरोधी नहीं है, किसान के सपोर्ट है। किसान यहाँ होंगे ना तो मैं भी फाफड़ा लेके चल जाऊंगा, जितनी ताकत है उतना करूंगा। लेकिन आप ये कि जो भीड़ बॉर्डर पे बैठी हुई है ना, वो किसान नहीं है। ठीक है, मैं क्या सबूत है कि वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है? और क्या सबूत? एक बात बताओ, मैं नॉर्मल से इसकी सबूत मांगा ना, मैं आपको सबूत तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इनका थोड़ा मतलब वो कहते हैं ना, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप अच्छी जानकारी। देखिए ऐसा है, मैं भी किसान फैमिली से ही हूँ, मेरे दादा किसान हैं, आज भी हमारे घर में खेती होती है, और आज भी हम अनाज जो है खरीद के चावल दाल नहीं खाते हैं, और खेतों से उगी हुई खाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, किसान देखो क्या है ना, किसान के बारे में बताना चाहता हूँ कैसे ये नहीं है। मेरे दादा गाँव से आते थे दिल्ली, एक हफ्ता होते ही वो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका खेत पड़ा रहता था, कोई देखने वाला नहीं होता था, बल्कि चाचा वहाँ रहते थे फिर भी। क्योंकि किसान जो होता है ना, वो उनकी थिंकिंग अलग होती है, नेक्स्ट लेवल होती है, उनको अपनी आंखों पे देखी पे विश्वास होता है। और यहाँ पर इन्होंने पता नहीं किसके भरोसे छोड़ के आए सबसे पहला। और हमने जितने किसान देखे, मैं ये नहीं कहता हूँ गरीब होते हैं, लेकिन ये चीज़ देखी है कि किसान जो होते हैं उनके खेती करने से, मैंने पहले भी कहा कि उनके एक कपड़े नए जब मन करेगा ना खरीद नहीं सकते वो, इतना मतलब उनके पास पैसे की कमी होती है, क्योंकि उनको सारा पैसा जो है खेती में लगाना होता। और यहाँ पर देखो ट्रैक्टरें, करोड़ों करोड़ों की ट्रैक्टरें आ रही हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चीज़ें आप जस्टिफाई कर सकते हो क्या? कितना भी किले के किले हो, कितने भी ज़मीन हो, भाई साहब किसान जो होता है ना 10 रुपये खर्च करने पहले सोचता है वो। और यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ों के तेले, लाखों के तेले लगा के यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है यार, तुम देश को चलाने वाले स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसको जाम करके क्या मिलेगा? तुम ये चाह रहे हो कि जाम कर देंगे, ये हमारी मांगें पूरी कर लेंगे, फिर ये नेक्स्ट मांगें लेके आ जाएंगे, फिर वो भी मांगें पूरी हो जाएगी, फिर और लेके आ जाएंगे। तो ये फ़ायदा नहीं है ना। अब जैसे मान चलो कश्मीर वाले हैं, वो आ जाएँ दिल्ली में कि भाई हमें पाकिस्तान को हैंड ओवर करो, हमें पाकिस्तान को, तो क्या वो पाकिस्तान को दे देंगे? आप ये बताइए मेरे को। मीडिया मोदी जी, आप बताइए MSP से किसके फ़ायदा हो रहे थे? क्या सिर्फ MSP का क्या मतलब है? मेरे को ये थोड़ा बताएंगे जरा। प्रकाश जी आप बताएं, मीडिया मोदी जी बताइए MSP क्या होती है और इससे किसकी फ़ायदा होती है? क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा की फ़ायदा होगी अगर पूरे देश में लागू हो जाए? नहीं, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं कि सरकार एक अनाज का एक रेट तय कर दे कि इतना मिनिमम उसका कीमत मिले, यही मांग है ना। बिल्कुल। तो इसी मांग की बात करें तो क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं कर देगी कि एक मिनिमम रेट धान का, गेहूं का, क्यों नहीं उस हिसाब से कर देती है? यार देखो क्या है ना, बातचीत से होएगी ना। ये किस आपने सरकार तक बातें अपनी पहुंचा दी है, अब वो अपनी सोच विचार करे। कानून ऐसे लागू नहीं होते कि रास्ता बंद कर। अब ये वो छोटे बच्चों की तरह हो गए, अब वो सुबह से शाम तक खाना नहीं खा रहा, भाई उसको लॉलीपॉप चाहिए, जब तक लॉलीपॉप मिलेगा नहीं, जब तक खाने मैं बता रहा हूँ ना। अब ये देखिए कि अगर रेट अगर आलू सीजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम में मिनिमम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो कभी कभी होता है कि आलू बहुत सारे हैं तो वो 7 रुपये किलो भी देते हैं, जब आलू की शॉर्टेज होती है तो 40 रुपये भी मिलता है, 50 रुपये भी प्याज दे के हमने 70 रुपये टमाटर दे के, है ना। तो ऐसा होना चाहिए ना। अब मान के चलो टमाटर भरे हुए हैं फिर भी हम 70 रुपये खरीद रहे हैं,
और नहीं है तब भी हम 70 रुपये खरीद रहे हैं। लॉस तो बाकी लोग गरीब लोगों का ही है ना। अमीर लोग क्या करो, जो लखपति करोड़पति क्या है, उनके 200 रुपये दूध और 400 रुपये वो खरीदें। जो नॉर्मल लोग हैं तब के जो लेबर क्लास है 8,000 रुपये मंथली सैलरी है, अगर आप वो मिनिमम या मैक्सिमम रेट जो वो फाइनल कर देंगे, वो उतने पैसे आलू प्याज टमाटर खरीद सकते हैं क्या? आप ये भी चीज़ लोग, सरकार देखो, सरकार पूरे देश को लेके चलेगी, वो केवल किसान, हाँ अगर मैक्सिमम रेट कर रही है तो हम उनको ये बोलते हैं उसके लिए अलग हर एक चीज़ अलग रेट पे मिलेगा उन्हें। जब उनकी चीज़ें हम ज़्यादा रेट में हम सेल करेंगे या जो भी है, उसके कपड़े भी डबल रेट में फिर आप खरीदो। किसान अगर माने चलो मेरी चीज़ है, अगर मैं आप 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं खरीदूंगा ना तो वो भी 10 की चीज़ें मेरे को 100 में मिले। फिर ये भी कानून होना चाहिए। कल माचिस वाला आ जाएगा, भाई मैं भी 10 रुपये मिनिमम ये होना चाहिए। कल वो दवाई वाला आ जाएगा, भाई मेरी दवाई इतनी की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सही नहीं है। देखो क्या सरकार तक कान तक बातें पहुंच गई है। देखो देश को लेके चलना है, किसी एक कम्युनिटी या एक किसी को लेके नहीं चलना है कि भाई केवल किसान ही चलेगा। सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरीके से मत करो। मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी इस तरह के जो किसान हैं जो रोड पे कर रहे हैं, वो थोड़ा सोचे विचारे, किसी के कहवावे में मत आए कि आप रोड जाम करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। जो ये कहने वाले हैं ना, वो रोड पे नहीं आए, वो बस दूर से ही किसान एकता कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं। वो बस फ़ोन पे यहाँ ऐसे कर दो ऐसे कर दो। लेकिन इस बार हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब पीछे कुछ लोग हैं जो कि डायरेक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल जरूर, और वो गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे के लालच में। देखो किसान है, अगर हैं तो अगर ये कह रहे हैं ना किसान है, किसान एक सच्चा दिल होता है। उसको आप ये बोल दोगे दिन में भाई साहब अंधेरा है, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई पढ़े लिखे ने बोला अंधेरा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं और उनको ये गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस सब चीज़ों में आप ना आए। और मतलब ये अमीर किसान है, आप कह रहे हो कि ये लोग जो सड़क जाम कर रहे हैं, देखो ये थाह से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, किसान है अच्छी बात है, उनके घर में एसी भी लगे अच्छी बात है। आप एक बात बता दीजिए, किसान अगर मेरे घर में है, अगर वो शादी में भी जाता है ना 2 दिन के लिए, तो तीसरे दिन उल्टे भागता है कि मैंने उस खेत में मेरा पानी नहीं डाला, उस खेत में मेरी जंगल आ गए होंगे, वो कैसे हटेंगे, वो गाय का चारा कैसे डलेगा, वो गाड़ी वहाँ खड़ी है मेरी ट्रैक्टर। लोग बाग के माइंड में ये चलते हैं। वो अगर दूर आते भी है ना तो दबे पाँव भागते हैं कि भाई मेरा खेत कौन देखेगा, कितना भी उनका लोंडा हो, बेटा होगा बेटी होगी घर पे, फिर भी वो भागते हैं किसान। तो ये क्या 500-500 रुपये वाले भीड़ है, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल जी भीड़ है, ये बिल्कुल भीड़ है। घर पे उनको वैसे खाना नहीं मिल रहा, यहाँ पे आप बादाम पाक पेल रहे हैं, तो फिर कौन नहीं, मैं चले जाऊँगा। जी ऐसा है, आप ऐसा है कि कोई भी पंजाब का कोई भी किसान है, अगर उसका बेटा कोई अच्छी नौकरी कर लेता है, विदेश चला जाता है, तो भी वो किसान ही रहता है, उसके पास ज़मीन है। बट ये बात है उसके पास तो पैसे आ गए, वो अच्छी से खेती करता है, ठीक है। तो पंजाब में यही है। पंजाब जो है आप देखेंगे तो लिटरेसी रेट उसकी 90+ है। ईमानदारी से बता रहा हूँ ना, उनसे ये पूछो ना गेहूँ की खेती कब होती है, तो 50% वाले मना कर देंगे कि भाई हमें नहीं पता। नए नए लुंडे तो ऐसे आ रखे हैं कि बस वो खाने पीने दारू पीने वो मिलते ही हैं, इस वजह से हुआ। तो क्या किसान आंदोलन में दारू पीने वाले लोग, नशेड़ी लोग, मतलब बस वो सरकार के विरोध में कहीं से फंडिंग हो रही है इसलिए वहाँ पे बैठ गए सड़क? बिल्कुल नहीं। बातें ये है कि देखिए, अब मैं पिछले आपकी डिबेट में भी मैंने अल्कोहल की बात की थी, तो अल्कोहल जो काफ़ी कॉमन चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आर्मी वाले ही पी सकते हैं, बिजनेसमैन ही पी सकते, किसान क्यों नहीं पी सकते हैं? लिमिट में पिए। मैं लिमिट में पीने वालों को हमेशा सपोर्ट करता हूँ। अगर किसान लिमिट में पी रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, तो औरों को क्यों उस पर जलन हो रही है? यार मैं बताता हूँ, किसान को ना एक कपड़े पूरे नहीं होते खेती करके, और आप पहने उन्हें काजू और बादाम और दारू पिला रहे हो। ये थिंकिंग नहीं है, ये सच्चाई है। जो भारत के किसान हैं जो ये सुसाइड कर रहे हैं, क्या वो किसान नहीं है क्या? देश का रास्ता, मतलब दिल्ली का रास्ता रोकने का क्या मतलब है? ये तो गलती है ना। कुछ भी हो, दुनिया एक से एक तरफ हो जाए, लेकिन देश को चलाने वाला जो स्टेट हमारा केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली जो है, जहाँ से पूरा इंडिया हिंदुस्तान कंट्रोल होता है, उसका रास्ता जाम करने का क्या मोटिव है, क्या मतलब है? अगर तुम्हें इलेक्शन ही हराना है बीजेपी सरकार को, तो वहाँ घर पे अपने स्टेट में रह करके वोट करके हरा दो यार, सीधा बाहर हो जाएगी ना, तब आपकी सरकार आ जाएगी और अपनी तरीके से डील कर लें। हाँ, वोट तो बीजेपी को प्रकाश जी ऐसा है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, किसान जो है ना कोई उपद्रव दंगा नहीं कर रहे हैं, वो शांति से जाकर सिर्फ एक दिल्ली में एक जगह ढूंढ रहे हैं अपना अनशन करने के लिए। अरे भैया क्यों दिल्ली में, क्यों? अपने घर बैठ के अनशन करो ना। अनशन करने का तरीका यही होता है कि रोड पे आके भेजो, अपनी फल फ्रूट सब्जी जो है अपने घर से बाहर मत भेजो, अपने जो गेट है अपने रूम का वो खोल बंद कर दो, मत सेल करो। देखो आप ना एक देश में रहते हो, क्या देश की संविधान मर गई है क्या? अरे संविधान के भाई साहब, मैं वही चीज़ है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, उनके पास इतना पैसा है,
रेड लेबल ब्लैक लेबल रात को खुल रहे हैं, शाम को खुलेंगे। दिन में 4 टाइम लंगर कर रहे हैं, खा नहीं रहे वो, लंगर कर रहे हैं, खिला रहे हैं आसपास के लोगों को। आप एक चीज है ना, पीछे क्यों हटेंगे? अरे 1 साल अपने अनाज उगाना ही बंद कर दो, साला देश झुक जाएगा, आपका वो मांगे पूरी हो जाएगी। देखो ऐसे भी कर सकते हो ना आप। इससे क्या होगा कि आम पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी। भाई साहब, आम पब्लिक का भी तो ध्यान रखो ना। आप केवल अपने यूनिटी का ध्यान रख रहे हो कि भाई हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी एक तानाशाह के लिए आप खेती करना बंद कर दोगे, ये कभी नहीं करेंगे। तानाशाह के लिए आप आम पब्लिक को बीच में मत लाइए सर। बिल्कुल। क्यों? नहीं, बीच में नहीं लाए आप। यही चीज़ है, आप ये छोड़ दो। किसान भले ही 1000 होंगे, आम पब्लिक अगर रोड पे आ गई ना रोकने के लिए, तो काबू में नहीं आएंगे। किसान में ऐसा है कि किसान को जो है ना, किसान नहीं रुक रहा है, रास्ता आपकी सरकार रोक रही है। अरे तो ठीक रोकेगी ना। आप यहाँ पे आके एक बात बताओ, दिल्ली तो है ही, चलाई जा रही है, उन पर गोलियां चलाई बिल्कुल चलेगी भाई। खालिस्तानी जो उग्रपात करेंगे ना भाई साहब, उनके छाती में नहीं गोली मारनी चाहिए, मारो, सर में मारना चाहिए। आर्मी को गोली मारो। आप ही देशभक्त हो। जो किसान है वो तो खालिस्तानी है, जो देश के लिए। यार फिर वही चीजें बोल रहे हो, केवल किसान पंजाब में पैदा नहीं लिए हैं सर। मैं चाहता हूँ जो इतना तानाशाही कर रहे हैं वो किसानों को गोली मारो रोड पे। कौन सी नई बात है ये? क्या किसानों को गोली मारी जा रही है? बिल्कुल आंसू गैस की गोली चलाई जा रही है। बस सीने पे गोली मारने की बात कर रहे हैं। भाई सब मार देना चाहिए। अरे मैं उनको किसान को, फिर आप ये किसान मत लाओ ना, आप ये लाओ कि जो रोड पे उग्रवादी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलो। आप ये किसान बोलेंगे तो किसान में जो खेत में जो हल चला रहा है ना, वो भी अपने आप को सोचेगा कि शिवेश ने ऐसा बोल दिया। किसान जो है ना, खेती जो है ना 6-6 महीने पे होती है, आपको पता हो तो। अभी गेहूँ रबी की फसल है, जो भी गेहूँ की सरसों की खेती है, वो मार्च लास्ट अप्रैल तक होती है। तो अभी तक तो टाइम है ही। तो ये तो जनवरी से आगे बैठेंगे ही, अप्रैल में जाकर करेंगे। नहीं, तो ये चीजें आप इलेक्शन के बाद भी कर सकते हो ना। इलेक्शन से 2 महीने 4 महीने पहले आंखें खुल रही है, किस लिए? अगर किस लिए खुल रही है? यही ना कि वो वोट में इलेक्शन हार जाए। इतिहास पढ़ते ना आप, थोड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये पहली बार नहीं हो रही है। महात्मा गांधी जी कितने उनके वायसराय के सामने किया, आमरण अनशन किया। आप एक संविधानिक देश में रहते हो, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को बोलते हुए। आप ये पहली बात नहीं। अगर ऐसा होता ना, अंग्रेज सुन लो, ब्रिटिश अंग्रेजी हुकूमत इतनी गलत थी ना, हम उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन वो भी हमारे गांधी जी को आज़ादी देती थी। हाँ, आप अनशन करिए, ठीक है। और ये ऐसा तानाशाह हमारे देश में बैठा आ गया है कि आप देख सकते हैं किसान जो हमें खिलाते हैं, जो हम इनके इतने कर्जदार हैं। आपने ये हम उनसे आंसू गैस। सुनिए, पिछली बार मैं तो अभी समाज को क्या करना चाह रहे हैं? सुनो, पिछली बार तो मैंने देखा नहीं था, सॉरी इस बार नहीं देखा। पिछली बार जो ये नांगलोई में ये जो बहादुरगढ़ वाले टिकरी बॉर्डर वाले जो आए थे ना, कितनी मतलब डैमेज किया था सरकारी प्रॉपर्टी। कोई ये किसान नहीं हो सकता। पहली बार हुआ नहीं है ये। आप किसानों की बातें मान लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्यों मान ले? ऐसे तो मैं और कोई भी यूनिटी आगे बोल दे कि मैंने ये कर दो, तो वो भी मान जाएंगे क्या? सरकार है कि आप आजकल के युवाओं को पता नहीं हो क्या गया है। हमारी सरकार अडानी अंबानी की गोद में जाकर बैठ चुकी है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सरकार क्या अडानी के कारण ये सारे बिल्कुल किसानों को नहीं? बिल्कुल अडानी अंबानी के फायदे होंगे ये सारे। कौन जिम्मेवार है फिर? मोदी जी जिम्मेवार है? बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लग रहा है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक एजेंट है अडानी अंबानी का। फिक्स अमाउंट जो ये फिक्स हो जाएगा, उससे क्या प्रॉफिट होगा? उससे क्या प्रॉफिट होगा उन लोगों का? उससे तो आम पब्लिक का होगा कि अभी वो 7 रुपये किलो आलू ले रहे हैं, जब मैक्सिमम मतलब फिक्स प्राइस हो जाएगा तो वो फिर 20 रुपये लेंगे। लॉसेस किसका? अडानी अंबानी ये तो पैसे भर देंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है जो 8,000-6,000 रुपये के जो 300 रुपये डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, वो कैसे ये 60 रुपये किलो टमाटर खरीदेंगे बताओ? ऐसा है प्रकाश जी, छोड़ देंगे वो। ऐसा है प्रकाश जी, अभी तो फिर भी सड़े गले 20 रुपये किलो 25 रुपये किलो ले लेते हैं। जब वो MSP जब लागू हो जाएगा कि भैया टमाटर जो है 60 रुपये किलो बिकेगा, तो आप ये देखो, आप खेती किए नहीं हो। खेती करने के लिए बहुत सारी मटेरियल यूज होती है प्रकाश जी। साहब होती है, जितना पंजाब में यूरिया वगैरह ये सब यूज करते हैं ना, उतना यूपी बिहार के किसान अभी भी नहीं करते। सोचते हैं क्यों? क्योंकि देखो क्या है ना, किसी ने कहा है कि देखो सब्जी जो है, आप बिहार से हो तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हमारा भी काम कर रहे हैं। ना, हमें जरूरत नहीं है, हमें जब जरूरत हो ना, देखो बिहार यूपी के किसान को जब जरूरत होगी ना, वो रोड पे आ जाएंगे। किसी से कम नहीं है, पैसे में, बल में, खेती में, किसी चीज से कम नहीं है। ऐसा प्रकाश जी कि कभी खेत में गए होंगे नहीं मोदी जी, और किसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज तक मैं पूछ दूं कि धान की खेती कैसे? आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आप सुबह से शाम तक खेत में ही रहते हैं। मैं खेती किया हूँ, आप धान की खेती? हम देखो क्या है ना, खेती किया नहीं है मैंने, पर मैं भी किसान फैमिली से। ऐसे ही लोग बोले। ठीक है, अब बहस काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी हो चुकी है।
दोनों लगातार लड़ने लगे। हालांकि इस पर रिजल्ट क्या निकला ये आप देख ही रहे होंगे। बाकी पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि तपस्या में थोड़ी कमी रह गई है। देखना ये होगा कि क्या इस बार तपस्या प्रधानमंत्री मोदी की पूरी हो पाती है या फिर इस बार भी कुछ कमी रह जाती है। आने वाले समय में इस पर हमारा भी नज़र रहेगी, आप भी देखेंगे ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।